उसी के बारे में बात करेंगे, क्यों है, किस लिए जरूरी है, कब जरूरी है। ठीक है, आज उसी के बारे में बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस होता क्या है। ठीक है, विकास भारती है, मेरी क्वालिफिकेशन BCA MC और 3 टाइम इंडियन और मैं साइबर सिक्योरिटी वॉलंटियर्स को 3 डिस्ट्रिक्ट का, एक है चित्रकूट और भदोही, संत विकास नगर भदोही और एक वाराणसी, 3 डिस्ट्रिक्ट का मैं साइबर सिक्योरिटी वॉलंटियर्स हूँ। अब मैं बात करूंगा इसके अंदर हम क्या क्या बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या है, देखिए बात करेंगे क्या है, पहले इंट्रोडक्शन में बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, फिर साइबर अटैक क्या है, फिर DOIS क्या है, ये सब जितने टाइप्स हैं साइबर सिक्योरिटी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा कंटेंट बेस हो गया। जब बात हो रही है साइबर सिक्योरिटी पहले आता है क्या क्या मतलब व्हाट मतलब है क्या, साइबर सिक्योरिटी है क्या। ठीक है, देखिए लिखा है ना व्हाट इज दिस साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। ठीक है, व्हाट पूछ रहा है ना, इसका मतलब है क्या। साइबर सिक्योरिटी वो है, देखिए कोई आपका डेटा में समझते हैं, जैसे एक स्टूडेंट हो गया, उसका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक स्टूडेंट का ये क्या हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी डेटा हो गया। यदि आपके डेटा को कोई अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और आप उससे सेव हो रहे हैं, बच रहे हैं, उसी को कहते हैं क्या, साइबर सिक्योरिटी। और कोई आपका डेटा हैक कर लिया, चुरा लिया, तो क्या आपके साथ हो गया, साइबर अटैक हो गया। ठीक है, ये देखिए टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, DOIS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, हैकिंग, रैंसमवेयर अटैक, फिशिंग अटैक, इन सब के बारे में आप विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ अभी बात करें। ये DOIS इसका मतलब समझते क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग मोबाइल चलाते हैं या कोई सिस्टम चलाते हैं या कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क होता है स्लो चलने लगता है ना। देखिए ना कभी कभी ऐसा सिस्टम आता है, तो 2 तरह का एक प्रॉब्लम हो सकता है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। अगर आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आया, कहीं ना कहीं आपका DOIS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया आपके ऊपर, तो इन द केस ये अटैक होता है। एक होता है हैकिंग। हैकिंग जानते हैं, हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, ग्रे हेड हैकर, ब्लैक हेड हैकर, व्हाइट हेड हैकर। इन द केस इसमें क्या होता है, जो ब्लैक हेड हैकर होते हैं ये आपका डेटा चुराएंगे, आपके सर्वर पर, आपके मोबाइल पर अटैक करेंगे और आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराएंगे उसकी फिरौती में पैसे की डिमांड करेंगे। और एक होते हैं व्हाइट हेड हैकर। व्हाइट हेड हैकर क्या होता है, वो भी काम करेंगे आपके सिस्टम पर, आपके वेबसाइट पर, आपके मोबाइल पर अटैक करेंगे, लेकिन वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इन द केस ये होता है। और एक और होता है ग्रे हेड हैकर, ये होता है, इन दोनों का मिक्सअप होता है, व्हाइट और ब्लैक का मिक्सअप होता है। इनको जैसी कंडीशन तैसा कार्य, जैसा पैसा देंगे वो ऐसा कार्य, अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और खराब भी कार्य। में इन द केस ये क्या होता है कि जैसे कि आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसको क्या करेगा, लॉक कर देगा। आपका कभी कभी मोबाइल कोई है उसको लॉक कर देगा, अटैकर क्या होगा, हैकर क्या होगा, आपके मोबाइल को लॉक कर देगा और उसके लिए फिरौती के पैसे मांगेगा। ये जो बताया मेरे वाला तो ये एज ए एम्प्लॉय भी रखते हो डाटा हैक करते हैं। हां ये देखिए ये क्या है, आपका मोबाइल सिस्टम है, लैपटॉप है या कोई मोबाइल हो, वो आपके मोबाइल को लॉक कर देगा। देखिए ये क्या है ना, हम तभी ऑनलाइन करेंगे, तभी की बताएंगे जब हमें पैसा देंगे। तो इन देखिए योर फाइल है इनक्रिप्टेड, पे नाउ 300 बिटकॉइन। आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत 91 रुपए है, 91.6 पैसे का है। यू पे नाउ 300 बिटकॉइन। देखिए ये क्या करेगा, इन द केस आप पे अटैक करेगा, आपके मोबाइल को लॉक कर देगा, फाइल को लॉक कर देगा, सिस्टम को लॉक कर देगा, कहेगा हम तभी की देंगे जब हमें पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे। इन द केस इस अटैक में ये होता है। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक मतलब कभी कभी आप लोग मछली पकड़ने जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मछली को लालच देते हैं चारा के माध्यम से, यही ना। ऐसे हैकर भी होता है, क्या करेगा, इनको लालच देगा किसी ऑफर के माध्यम से कि आपका ये ऑफर है, तो क्या करेगा, इन द केस ये फीमेल है, इसको क्या ऑफर, ये लालच दे रहा है,
जैसे मछली पकड़ने जाते हैं ना, मछली को लोग लालच देते हैं, वो हमारे जाल में आ जाती है, हम पकड़ लेते हैं। तो ये ऐसा है कि आपको क्या करेगा, लालच देगा और आप उसमें क्या जाएंगे, पकड़ जाएंगी, तो आप शिकार हो जाएंगे। इन द केस ऐसे होता है। ये कैसे करते हैं, तो क्या हाँ, लालच। जैसे कभी कभी आपको व्हाट्सएप देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे कभी फेक मैसेज आ गया, ठीक है, फेक मैसेज आ गया कि आप इतने रुपए जीत चुके हैं या कवरेज कर गए, तो ऐसे भी लालच आते रहेंगे। एक हो गया मालवेयर अटैक में क्या होता है, कभी कभी आप लोग गूगल से या क्रोम से या अलग वेब ब्राउजर से, जैसे फायरफॉक्स से या मोजिला से आप लोग फाइल डाउनलोड करते हैं। देखिए अभी मैं फाइल डाउनलोड किया, ठीक है, ये है, ये फाइल डाउनलोड कर रहा है। फाइल डाउनलोड होने के साथ वायरस भी उसी के साथ डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये व्यक्ति है, ये लैपटॉप से कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है, फाइल के साथ मालवेयर भी, ये मालवेयर है। मालवेयर एक तरह का वायरस होता है, क्या करेगा, आपकी फाइल के साथ ही मर्ज होकर डाउनलोड हो जाएगा और आपके सिस्टम में इनक्रिप्ट कर देगा। देखिए ये कोई स्टूडेंट ये फाइल डाउनलोड कर रहा था, ये फाइल है, इसको डाउनलोड किया, इसी के साथ मालवेयर भी आ गया। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। स्पैमिंग अटैक में क्या होता है कि देखिए कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म चलाते हैं, कभी कभी ऐड नहीं आता, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी आप पे अटैक करते हैं। कभी कभी नहीं देखते हैं कि यार यूट्यूब चला रहे हैं तो कभी कभी कोई प्रचार आ जाता है, नहीं आता है। देखिए अभी मैं चला रहा था कोई यूट्यूब या फेसबुक, तो देखिए ऐड आ रहे हैं, सरकारी जब खुला था उसमें भी ऐड आया। तो इन द केस ऐसे भी अटैक हो रहे हैं। आपको कोई ऑफर दे दिया तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे देखिए मैं अभी इस पे मैसेज खोला था, तो उनमें भी आए आ जाएगा कि आप बिल कर चुके हैं इतने रुपए, आप इतना रुपए इतने डॉलर रिसीव कर चुके हैं, तो ऐसे भी अटैक हो रहे हैं। सर इसको जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो जब नहीं जानेंगे, हाँ, हम लोग को जरूरत है, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? जैसे कोई भी चलाते हैं बीच में आएगा। हाँ, ये ऐड है ना, आपका एक आएगा सेटिंग में, और सेटिंग में बता दूंगा क्या है, उसे ऑन कर देंगे तो ये ऐड नहीं आएगा। इन द केस क्या होता है कि चलाते हैं या कोई फाइल खोलते हाँ हैं, हाँ बीच में ऐड आता है। अभी मैं सेटिंग बता दूंगा, पीडीएफ निकलता है तो बीच में आ जाता है। हाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या होता है कि जैसे ये इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसकी स्किप कर दीजिए, नहीं चलाइए, और सेटिंग आता है, सेटिंग में बता दूंगा, आप ऑफ कर लीजिएगा। एक क्या है, मीन इन द मिडिल, देखिए ये आप, ठीक है, कौन है, आप सब यूजर है, ठीक है, और ये आपका वेबसाइट है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, हैकर होता है, मिडिल मध्यांतर या कह देंगे बीच का। ये देखिए इन दोनों ये आप अपने वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं या कोई डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये आपका कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है, किसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप डेटा कार्य करें, इन दोनों के बीच में हैकर काम करता है, मिडिल यानी बीच का, मध्य का। अब क्या हो, क्योंकि आप जैसे कोई पब्लिक में वाईफाई छूट गया, अब हो सकता है आपके मोबाइल में रिचार्ज न हो सकता है कि आपका नेट खत्म हो चुका हो, तो आप किसी से वाईफाई लेते हैं, तो क्या होती है उसमें ना जो सेकंड पार्टी आपको अगर कनेक्शन दे रहा है, पब्लिक में नेट खुला है, आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो मिडिल का ऑप्शन हो गया। ये हॉटस्पॉट अगर कोई खुला है तो उसका भी एक्सेस मत करिए, इस तरह से भी क्राइम हो सकता है। अच्छा सर इसको कैसे करते हैं? उसमें ऐसा होगा कि मान के चलिए कि मैं यूजर हूँ, ठीक है, आप हैकर हैं, ठीक है, आप क्या है कि आपका हो सकता है नेट नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं चल रहा है, आप क्या करेंगे कि हमारा हॉटस्पॉट लेंगे, जब आपसे हम कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जो आईपी एड्रेस होगी वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आईपी एड्रेस के माध्यम से आपका जो भी ऑडियो, वीडियो, फोटो, जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आप प्रायोरिटी हमें दे दिए हैं कनेक्टेड का। अच्छा मतलब कि वाईफाई की तरह देखिए पब्लिक वाईफाई मत, हाँ, ये देखिए इसमें लिखा होगा पब्लिक वाईफाई, इसीलिए दोबारा किया जाता है। ये देखिए देखिए चक्कर में लोग जो है हाँ, पहले के रेलवे स्टेशन बहुत यूज करते थे, तो फ्रंट बस से मत बंद करते थे। देखिए ये है एसक्यूएल इंजेक्शन। देखिए कुछ लोग बताए ना एसक्यूएल ये क्यूरी फॉर्मेट में होता है, जैसे कि एक में आपका क्रमांक संख्या हो गया, एक में नाम हो गया, एक मिडिल नेम, एक लास्ट नेम, एक फादर नेम, एक मदर नेम, एक रोल नंबर, एक जो भी आपका पर्सनल डेटा होता है, तो एक कॉलम में बना होता है, लाइन पे एक ऐसा भी लाइन होता है, एक ऐसा भी कॉलम होता है। आप फिजिकली तौर पे मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं कि कभी कभी आपको बीमार होते हैं, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आपको फीवर हो, तो फीवर हो गया तो आप क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं ना, इंजेक्शन आपको क्या होता है कि नस में इंसर्ट करते हैं, कुछ मेडिसिन मिलाते हैं ना, तब जाके आप ठीक होते हैं।
इसी के अनुसार क्यूरी फॉर्मेट में भी उसी में एक ऐसा भी कॉलम इंसर्ट कर देते हैं ताकि आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा जो है पर्सनल डेटा टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे उसको एक्सेस कर लेंगे। तो इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। देखिए ये होता है, ये मैं पासवर्ड बनाया हूं, ठीक है। देखिए मैं पासवर्ड क्या बनाया हूं, DF495 और ये डॉलर वाला सिंबल। अब देखिए इसको कैसे व्यक्ति एक्सेस करते हैं। देखिए आज के समय में सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल चलाने के लिए मस्ट है क्या है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जब आप क्रिएट करेंगे तो कहेगा क्रिएट योर पासवर्ड। पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं। कुछ लोग होते हैं अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं पासवर्ड में, हो सकता है कुछ लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दें या रोल नंबर डाल दें, ऐसा कोई सिंपल सा आप लोग पासवर्ड बनाते हैं। आप ऐसा पासवर्ड मत बनाइए। देखिए कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे कि मैं ये पासवर्ड बना दिया हूं DF495 और सिंबल वर्ड डॉलर। देखिए इसको कैसे एक्सेस करेंगे। ये लूप चलाते हैं, लूप, ठीक है। लूप का काम होता है क्या, रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। देखिए ये क्या करेगा, A to Z लूप चला देगा। अब हमें D को एक्सेस करना है। D को कैसे एक्सेस करेगा, ABCD। जब तक D नहीं आएगा तब तक वो लूप चलता रहेगा। D आ जाएगा स्टॉप कर देगा। मतलब हर डिजिट के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप। हाँ देखिए उसमें ना क्या बाइनरी कोड में फॉर्मेट होता है, ठीक है। 0101 के फॉर्मेट में, ठीक है। ये ऐसे है A to Z का क्या है, कैरेक्टर वैल्यू में ये लूप चला देंगे, ठीक है। इसको कहेंगे कैरेक्टर वैल्यू और 0 to 9 को इसको इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको एक्सेस कैसे करेगा। अब आप D को एक्सेस कर दिया। अब फिर उसके बाद सेकंड डिजिट जाएगा E पे, क्योंकि मेरा ये सेकंड वाला पासवर्ड क्या है, E है। E को ऐसे करेगा ABCD। जब तक ही नहीं आएगा तब तक लूप चलाता रहेगा। ऐसे ही एक्सेस कर देगा। अब मान के चलो कोई आप नंबर डाल दिए तो नंबर कैसे एक्सेस करेगा, 0 to 9। पहले 0 से स्टार्ट होता है, बाइनरी नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 आएगा स्टार्ट कर जाएगा। ऐसे 9 को एक्सेस करेगा, ऐसे 5 को। लेकिन आप कहीं डॉलर वाला सिंबल या कोई @ या डॉट कॉलम या सेमी कॉलम कुछ भी लगा रहे हैं, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो सिंबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूं कि कोई अपने आप को कितना भी बड़ा एथिकल हैकर हो, वो इसको नहीं एक्सेस कर पाएगा, सिंबल को नहीं एक्सेस कर पाएगा। 99.99% वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ जो प्रोफेशनली हैकर है बहुत, वो कर सकते हैं। जैसे ये सिंबल का हाँ देखिए अब क्या होता है कि ना इन द केस ऐसे आप कुछ लोग होते हैं कि ऐसा सिंपल सा पासवर्ड लगा देते हैं। तो आप ऐसा सिंपल सा पासवर्ड मत लगाइए। आप क्या करिए कि इंटीजर वैल्यू, इंटीजर मतलब समझते हैं, A to Z वाला कोई आप अच्छा ले लीजिए। फिर उसमें क्या करिए कि कैरेक्टर वैल्यू 0 to 9 वो भी इंक्लूड कर दीजिए और उसके बाद आप सिंबल भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब तीनों चीजों का मिक्सअप कर दीजिए। मेरा ये सब एक्सेस कर सकते हैं ये, लेकिन इसको एक्सेस नहीं करते। तो आप तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए, ना कि आप बस मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड अपना रख दीजिए, ना कि कोई डेट ऑफ बर्थ है। ऐसा आप सिंपल सा पासवर्ड बनाइए। जैसे कैपिटल A लिखे हैं, लास्ट में Z स्मॉल लिखे हैं, तो A to Z कैपिटल भी उसको हाँ स्मॉल से वो नहीं देखेगा कि आपका स्मॉल है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप देख हाँ मैं B को स्मॉल कर रहे हैं हम। हाँ जैसे सर का क्वेश्चन है, जैसे हाँ मैं समझ रहा हूँ। सर का मतलब है जैसे हम कुमार नाम का पासवर्ड बना रहे हैं, ये बड़ा कैपिटल कर दिए और जो UMAR है उसको स्मॉल कर दिए, यही समझा। हाँ उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो जब लूप चलाएंगे जैसे स्मॉल Z तक लूप चलाएंगे, ये तो कैपिटल Z तक जाएगा, स्मॉल Z तक वो ले लेगा। और देखिए यही था। इन द केस क्या होगा कि जैसे कि ये इसको आप A को जल्दी से लूप चला रहा है। अब क्या कर रहा है कि देखिए पहले A को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। A को एक्सेस कर रहा है, A को एक्सेस किया, फिर ये आपका एडमिन है, ये आपका क्या है, ये यूजर आईडी है, ये पासवर्ड है, ठीक है। ये यूजर आईडी है, पासवर्ड है, इसको एक्सेस करेगा ABCD ऐसे। जब तक वो अक्षर नहीं मिलेगा तब तक वो लूप चलता रहेगा, ठीक है। देखिए कुछ लोग होता है सिंपल सा पासवर्ड लगा देते हैं ना, तो ऐसा पासवर्ड आप मत लगाइए। जैसे कुछ लोग मोबाइल नंबर अपना डाल के रख देते हैं पासवर्ड, तो आप ऐसा पासवर्ड लगाइए। तो मेरा नाम है विकास, फिर मैं लगा दिया ये वाला @ ये डॉलर और फिर 56। तो ऐसा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाइए। कोई नंबर उसमें डाल दीजिए, कोई इंटीजर वैल्यू, कोई कैरेक्टर वैल्यू, कोई फ्लोट वैल्यू,
तो आप ऐसा भी कर सकते अच्छा, हैं। एक मेरा क्वेश्चन है, बताइए। हाँ। कि जैसे आप जो बता रहे हैं वो एक्सेस कर रहा है, सर मैं क्वेश्चन करने का सबको मौका दूंगा। इसी में बेस्ड है। हाँ। थोड़ा सा मेरे लिए ज्यादा बता दीजिए कि इस लेवल की हैकिंग का मतलब कि उसकी पहुंच सर्वर तक होगी, उसके तभी कर पाएगा ना। हाँ। क्योंकि जब तक वो जाने मैं वही कर रहा हूँ, ये छोटे मोटे हैकर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो प्रोफेशनली हैकर है वही ये कर पाएंगे। कि जब वो क्लियर कर लेगा कि बी मेरा कैपिटल में है, तो सर्वर से जो मतलब वेरीफाई हो जाएगा कि कैपिटल है, तभी तो वही लगेगा। तो मैं कर रहा हूँ। अभी ये जो इस समय अटैक कर रहे हैं वो नॉर्मल हैकर नहीं है। वो आप पर देखेंगे, वो आपको डेजिग्नेशन नहीं देखेंगे कि आप टीचर हैं कि स्टूडेंट हैं कि कोई डॉक्टर हैं कोई इंजीनियर, वो नहीं देखेगा। वो उसको अटैक करना है तो अटैक कर देगा, वो नहीं देखेगा। और वही तो कर रहे हैं प्रोफेशनली हैकर आज समय इस समय में अटैक कर रहे हैं। ये हो गया या कॉमन साइबर क्राइम को में मिलाओगे। अगेन कैसे क्राइम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए सोशल मीडिया और लाइव हरासमेंट। आज के समय में सभी लोग सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, कोई आपको अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको नहीं जाना है तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना है, ठीक है। कुछ लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हैं, तो कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट अनजान व्यक्ति भेज दिया तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है, ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करना है। और क्या करना है, कोई आपको वीडियो कॉल कर रहा है उसको भी इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। कोई आपको ऑडियो कॉल कर रहा है तो उसको भी इग्नोर कर दीजिए। कोई आपका पर्सनल एड्रेस मांग रहा है कि आप अपना एड्रेस बता दीजिए, वो भी मत करिए। ओटीपी का मतलब समझते हैं, O for one, T for time, P for password। वन टाइम पासवर्ड कोई आपसे पूछ रहा है तो वो भी मत बताइए। देखिए ये है क्रिप्टो सेल्फी अलर्ट। इसमें देखिए कुछ अभी हाल ही में मैटर आया है। अभी हाल ही में दिवाली पे एक फोन लॉन्च हुआ है iPhone 70 Pro, ठीक है। उसमें क्या उसका जो जूमिंग कैमरा है इतना बेहतरीन बना दिया, 120x जूमिंग है। कुछ महिलाएं हैं ऐसे सेल्फी लेती हैं, है ना, ऐसे कुछ लोग लेती हैं। तो क्या होता है कि अगर आप उस iPhone 70 Pro से अगर ऐसा आप फोटो ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, जो बायोमेट्रिक है इसको कहते हैं बायोमेट्रिक, ठीक है, थंब को बायोमेट्रिक कहते हैं। ये आपका बायोमेट्रिक कैप्चा करेगा, फिर एल्गोरिथम में रीड करेगा, एल्गोरिथम फॉर्मेट में रीड करेगा और फिर क्या करेगा, बायोमेट्रिक बना देगा, ठीक है। ये बायोमेट्रिक आपका बना लिया और फिर आपको बायोमेट्रिक किससे जुड़ा है, आधार कार्ड से जुड़ा है ना। और आधार कार्ड आपका कहाँ कहाँ जुड़ा है, आपके अकाउंट में जुड़ा है, आपसे उससे सिम लिए हैं, आपके एजुकेशन सेक्टर में जुड़ा है, आपके फाइनेंशियल सेक्टर में जुड़ा है, मतलब हर जगह आपका क्या आधार कार्ड का यूज कर रहे हैं। अगर आपको आधार कार्ड एक्सेस कर लिया, आपके नाम से सिम ले सकता है फर्जी, आपके नाम से अकाउंट फर्जी हो सकता है और उसमें ट्रांजैक्शन करेगा। तो इस तरह से अगर आप वीडियो सेल्फी अलर्ट भेजते हैं या अपलोड करते हैं तो आपका ऐसा भी आपके साथ क्राइम हो सकता है। काम करेगा वो, आपके नाम से एक सिम लेकर कार्य करेगा, वो बचेंगे आप। आपके नाम से अकाउंट खोल लेकर करेगा क्राइम, हो बचेंगे आप। तो ऐसा भी आप फोटो सेल्फी ऐसे जो सेल्फी ऐसे लेते हो ना वैसे ना लेना, ऐसे उल्टे करके लेना, ठीक है, उल्टे। हाँ देखिए ये फेक ऑफर, देखिए ये फेक ऑफर क्या होता है कि कुछ लोगों को फेक ऑफर आता है। देखिए 16,999 रुपए का मोबाइल है, ठीक है, ये 16,999 रुपए का मोबाइल है, कह रहा है कि हम आपको 599 रुपए देंगे। कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा ऑफर आ जाता है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको 16,999 रुपए मोबाइल आपको 599 रुपए दे दीजिए, ये फेक ऑफर है, फेक लॉटरी ऑफर। कभी कभी फोन आएगा फेक कॉल कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपका 10 लाख का लॉटरी लग गया है, आप हमें 20,000 रुपए ट्रांजेक्शन चार्जेस दिया, जीएसटी चार्जेस दीजिए तो मैं आपको इतना पैसा ट्रांसफर कर दूं। तो ऐसा भी फेक कॉल आते हैं, फेक ऑफर आते हैं, फेक जॉब ऑफर। कहेंगे कि आपकी हाई क्वालिफिकेशन 10 है या 10+2 है या 8 है, आप हमें 40,000 रुपया दे दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपए का पर मंथ जॉब दे देंगे, या 1 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको 40,000 रुपए का पर मंथ जॉब दे देंगे। तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता। प्राइवेट सेक्टर की बात अलग है, दे देंगे आपके हार्डवेयर पे है, और लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि आपको ऐसा दे। नहीं पता है कि सेव टुडे एंड सिक्योर टुमारो, अगर आज को आप सुरक्षित रखेंगे तो कल आपको सिक्योर खुद ही रहेगा। देखिए अब बात करें कि एआई का कैसे मिसयूज हो रहा है। एआई समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कैसे मिसयूज किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरा फोटो है। अब ये मेरे फोटो पे क्या कर रहा है कि 4 टाइप्स का बना दिया। एक में
कपड़ा चेंज कर दिया, एक में पूरा दाढ़ी बाल खत्म कर दिया, एक में टकल, मतलब कि आप भी ऐसा कभी कभी फोटो अपलोड करते हैं तो आपके भी फोटो का कोई मिसयूज कर सकता है। देखिए मैं अभी अपलोड किया हूं या किसी का फोटो होगा तो ऐसे अगर कोई मिसयूज कर सकता है। आप ये कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा एआई टूल है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेरा कपड़ा चेंज कर दे रहा है, तो आप कल्पना कीजिए तो आपका कपड़ा उतार भी सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी फोटो मत अपलोड कीजिए। हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ आप इंस्टाग्राम मत चलाइए, फेसबुक मत चलाइए, सोशल मीडिया मत जुड़िए, लेकिन क्या करिए उसमें सावधानियां रखिए। आप अपने फोटो में प्राइवेसी लगा के रखिए, वाटर मार्क लगा के रखिए, मार्क्स लगा के फोटो खींचिए, और हो सक रहा है थोड़ा तिरछी होके फोटो लीजिए, साइड में होकर फोटो लीजिए, मतलब जिससे आप दिख के न दिखे ऐसा फोटो लीजिए। आपको पहचान तो हो पाए लेकिन पूर्ण रूप से पहचान न हो पाए, ऐसा फोटो खींच के अपलोड कीजिए। ये है एआई जनरेटेड वीडियो। तो आज के समय में क्या है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि क्या नाम है किसी लड़के के साथ लड़की का फोटो मर्ज कर दे रहे हैं, वीडियो मर्ज कर दे रहे हैं। तो आज के समय ऐसा भी क्राइम हो रहा है। मेरा मोबाइल में तो थोड़ा सा मोबाइल